जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ईएमआई निकालना, और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था गोल शीट निकालना, मैंने बताया था। लेकिन आज की क्लास में आपको सीखना है पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में। तो देखिए, पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। क्या होता है? इंटरेस्ट अमाउंट। पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और आईपीएमटी का मतलब आपका इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब कि जो मैंने आपको पिछली क्लास में ईएमआई के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई आपसे ये पूछे कि जो आप ईएमआई 3960 रुपया 25 पैसा जो आप पेमेंट कर रहे हैं, उसमें कितना मूलधन का पैसा और कितना ब्याज का पैसा, इसमें कितना मूलधन का पैसा और कितना ब्याज का पैसा है, तो यही अलग अलग निकालने के लिए हम पीपीएमटी और आईपीएमटी का प्रयोग करते हैं। अगर हम 3960 रुपया 25 पैसे में से केवल अगर हम मूलधन छांटना चाहेंगे तो इसके लिए पीपीएमटी का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना? और वही 3960 रुपया 25 पैसे में से केवल अगर हम इंटरेस्ट छांटना चाहेंगे तो इसके लिए आईपीएमटी का प्रयोग करेंगे। अब कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर पीपीएमटी और आईपीएमटी अगर दोनों आप जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 3960 के बराबर आना चाहिए, तभी तो हमारा सही रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा भी वैल्यू गलत आता है तो आपका फार्मूला क्या है? गलत है। आप उसको सुधार करिए। और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर मान के चलिए आप, आज कौन सा महीना है? जून महीना। तो जून की डेट में अगर आपने 3960 रुपया 25 पैसा दिया है तो जुलाई में क्या 5500 देंगे? बोलिए। जुलाई में भी उतना ही पैसा देंगे, अगस्त में भी उतना ही पैसा देंगे, सितंबर में भी उतना ही पैसा देंगे, अक्टूबर में भी उतना ही पैसा देंगे। लेकिन अगर चेंज होगा आपका तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। बाकी ईएमआई तो आपका सेम रहना चाहिए, चाहे आप पहले महीने में दीजिए, चाहे दूसरे महीने में दीजिए, चाहे तीसरे महीने में, जितने भी महीने में दीजिए, मतलब उससे नहीं। यानी कि जितने महीने में भी आप पैसा पेमेंट करेंगे, आप ये समझिए कि आपका ईएमआई इक्वल होगा किसके किसके? पीपीएमटी के और आईपीएमटी। यानी कि पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मूलधन। और इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब ब्याज का पैसा, कि इसमें कितना हम ब्याज दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसको अलग अलग निकालने के लिए हमको पीपीएमटी और आईपीएमटी फार्मूले का प्रयोग करना होता है। और इसमें आज की क्लास में हम लोग डेटा को फिक्स करना भी सीखा जाएगा। अगर किसी डेटा को हम फिक्स करेंगे एक्सेल में तो उसका क्या रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। तो एक्सेल के किसी भी सेल में अगर हम किसी वैल्यू को फिक्स करते हैं तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। किसका सिंबल? डॉलर का सिंबल लग जाता है। देखिए, जैसे आपका पीपीएमटी निकलेगा वैसे ही आपका आईपीएमटी निकलेगा। बस पी की जगह पे क्या रख देना है? आई रख देना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी और ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला हम सॉल्व करते हैं तो ये नीचे आपको हाईलाइट करके दे देता है कि आपको सिलेक्शन क्या क्या करना है। तो अभी क्या मांग रहा है? इसमें रेट मांग रहा है, तो क्या सिलेक्शन करेंगे? इंटरेस्ट रेट सिलेक्शन करेंगे। और ईएमआई निकालते समय इसको डिवाइड करते थे 12 से ना, लेकिन पहले इसको F4 से फिक्स करेंगे तब जाके 12 से डिवाइड करेंगे। नहीं समझ में आया? देखिए, अभी अगर हम ईएमआई, अगर हम इंटरेस्ट को सिलेक्शन किए हैं तो इस सेल का नाम क्या लिखा हुआ है? D14। अगर आपसे ये पूछा जाए कि D14 क्या है तो क्या बताएंगे? D14 एक प्रकार का सेल है जहां D बराबर कॉलम और 14 बराबर रो। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हम इस वैल्यू को F4 से फिक्स करेंगे तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाएगा। तो इसमें कॉलम का नाम क्या दिया है? कॉलम का नाम क्या दिया है? डी दिया हुआ है। 14 तो आपका रो है ना, तो जैसे ही F4 बटन दबाएंगे तो डी से पहले और डी के बाद देखिए डॉलर का सिंबल लगा है। क्या 14 के बाद लगा है? तो डी से पहले और डी के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है, यानी कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। ये ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि अगर हम एक्सेल में किसी सेल को अगर हम फिक्स करते हैं तो उससे क्या रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। हाँ केवल F4 फंक्शन की से F4 बटन दबाना है, कोई दिक्कत। और फिक्स करने के बाद तब जाकर के 12 से आपको डिवाइड करना है, कितना से 12 से आपको डिवाइड करना है। अब ये नहीं कि F4 से फिक्स करने से पहले 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। पहले आप F4 से फिक्स करिए और तब जाके डिवाइड किससे करना है, 12 से। जब 12 से डिवाइड होगा तो पुनः नीचे कॉमा करिएगा। इसके बाद से आपको लेना है सिंगल मंथ। यहाँ पे पर पूछ रहा है ना, पर का मतलब होता है सिंगल मंथ। पर का मतलब, तो सिंगल मंथ ये लिखा हुआ है ना, एक मंथ यहाँ पे लेना है और नीचे कॉमा करना है। इसके बाद से क्या पूछ रहा है, एनपीआर। एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, पूरे मंथ को सिलेक्शन करना है, 60 मंथ। और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से आपको लेना है लोन अमाउंट और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे। कितने वैल्यू को मैंने F4 से फिक्स किया, इंटरेस्ट को भी और आल मंथ को भी और इसके साथ साथ लोन अमाउंट को भी फिक्स किया मैंने। 3 ऑप्शन को फिक्स किया है ना, सिंगल महीने को फिक्स नहीं करना। और नीचे कॉमा करके टाइप में आपको ले लेना है 1, क्योंकि आपको सिंगल महीने का निकालना है। अगर सिंगल महीने का पता चल जाएगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरे महीने का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब यहां से हम ब्रैकेट क्लोज करके क्या करेंगे, कोई दिक्कत किसी को। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? F11, अरे तो हमको सिंगल महीने का जानना है ना, इसलिए मैंने सिंगल महीने का लिया। F11 एक बार और समझिए, अगर ये एक महीने का रिस्पॉन्स आपका निकल करके आएगा तो ये 60 से ही तो बताएगा, इसी 60 महीने में से तो एक महीने का बताएगा, तो 60 महीने हमको लेना पड़ेगा ना। देखिए सबसे पहले एक बार और समझिए, सबसे पहले इक्वल करिएगा और इसमें लिखिएगा पीपीएमटी और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट लेना है और इसको F4 से फिक्स करना है और तब जाके भाग देना है कितना से, और नीचे कॉमा करिएगा। क्योंकि आपको सिंगल महीने का जानना है इसलिए सिंगल महीना आप ले लीजिएगा और नीचे कॉमा करिएगा। अब ये महीना आपको किसमें से निकल करके आएगा, तो पूरे महीने में से निकल करके आएगा और तब जाकर के F4 से फिक्स करिए। अब समझ में आया। अब नीचे कॉमा करिएगा। अब इसके बाद से क्या लेना है, लोन अमाउंट लेना है। इसके बाद से इसको भी F4 से फिक्स करना है और नीचे कॉमा करके टाइप में क्या लेना है, अब ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। अब सही है, लेकिन आप लोग लैब में निकालेंगे तो ये वैल्यू आपका डॉलर में आएगा, तो डॉलर से नंबर में चेंज करना मैंने आपको बताया ही है। अब बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए पहले महीने में आ गया 2793 रुपया 59 पैसा, दूसरे महीने में आ गया 2809 रुपया 88 पैसा, तीसरे महीने में आ गया 2826 रुपया 27 पैसा। लेकिन ये कौन सा पैसा है, मूलधन वाला पैसा है। अब इसमें आपका ब्याज का पैसा जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। ब्याज का पैसा निकालने के लिए क्या लगाएंगे, तो जितने महीने का भी आपका निकालना हो, 1 से लेकर के 20 तक आप निकालना है, 20 तक निकालिए। लेकिन क्या इसमें कुछ देखने को मिल रहा है, ये अमाउंट आपका बढ़ता हुआ चला जाए। बोलिए, आप खुद देखिए पहले महीने में मैंने पेमेंट किया है 2793 रुपया 59 पैसा और वही 5वें महीने 2859 रुपया 34 पैसा आप दे रहे हैं। ये बढ़ क्यों रहा है, तो देखिए जैसे कि मान के चलिए आपने किसी से 10,000 रुपया उधार ले लिया, जिम करिए आपने किसी से 10,000 रुपया उधार ले लिया और फिर आप उस पैसे को लेकर के जा रहे हैं उसको रिटर्न करने के लिए। तो अब बताइए अगर आप पैसा आपने एक बार में आपने उसको 1,000 रुपया दे दिया, फिर कुछ दिन बीता फिर आपने 5,000 और दे दिया, तो टोटल पैसा उसके पास आपने कितना दे दिया, कैसे 16,000। अरे 10,000 रुपया आपने उधार ले लिया, एक बार आपने 1,000 रुपया उसको दे दिया और दूसरी बार आपने 5,000 रुपया दे दिया, तो टोटल आपने कितना दे दिया। उसके पास तो अमाउंट बढ़ रहा है ना, लेकिन आपके पास बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसलिए अमाउंट के जितने करीब जाते हैं उतना ही अमाउंट हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देने लगता है। ब्याज है सॉरी, अगर ये मूलधन का पैसा है, अगर आप किसी को देना चाहेंगे, मान के चलिए कि उसी में से आपका 3960 रुपए में से निकल के आया, तो ये पैसा आप जितना ही पेमेंट करेंगे उसके पास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
आपको देखिए पहले महीने में आपने दिया 2793 रुपया 59 पैसा, और वही छठवें महीने में दे रहे हैं 2876 रुपया 2 पैसा। अमाउंट आपका वही है 3960 रुपया 25 पैसा ही देना, लेकिन मूलधन में आपको चेंजेस देखने को मिला। अब चलिए, अब हम चलते हैं कहां पे, आईपीएमटी पे। आईपीएमटी का मतलब क्या मैंने बताया, इंटरेस्ट अमाउंट, ब्याज का पैसा। आप यहाँ पे इक्वल करिएगा और सेम फार्मूला, बस पी के जगह पे आई ले लेना, फार्मूला सब सेम रहेगा, बाकी बस केवल पी की जगह पे आई ले लेना। अब सिलेक्शन किसको किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को। इसके बाद F4 से फिक्स करेंगे, डिवाइड करेंगे, 12 से नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से सिंगल मंथ ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से आल मंथ ले लेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद लोन अमाउंट ले लेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद बस यहाँ पे टाइप में एक ले लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लीजिए। अब दोनों में अभी चेंजेस देखिएगा, अभी मैंने पीपीएमटी बताया, पीपीएमटी अभी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अब दे ही रहा है। अब वही अगर आप इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट आपको घटता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अमाउंट के आप जितने करीब जाते हैं ब्याज उतना ही आपका कम होता चला जाता है। अमाउंट के आप जितने करीब पहुंचेंगे उतना ही ब्याज आपका क्या होता चला जाएगा, कम चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और कभी ऐसा समय आएगा कि आपका इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बोलिए, पूरा पैसा अगर आप पेमेंट कर देंगे तो ब्याज आप अलग से देंगे क्या, ब्याज आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये अमाउंट आप देखिए, आपने पहले महीने में 1166 रुपया 67 पैसा दिया और वही छठवें महीने में 1084 रुपया 23 पैसा आप दे रहे हैं, तो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो देखिए ये पीपीएमटी का अमाउंट आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है और आईपीएमटी का अमाउंट आपको घटता हुआ दिखाई देता है। मान के चलिए कि आपने किसी से अगर 50,000 रुपया उधार ले लिया तो 50,000 रुपये तो ब्याज आपको देना ही देना है। अगर 50,000 रुपये जितना ब्याज आप दे रहे हैं, मान के चलिए कि उसमें आपने 40,000 रुपया पहले ही रिफंड कर दिया, तो 10,000 बचा। क्या 10,000 रुपये उतना ही ब्याज आप देंगे जितना 50,000 रुपये दे रहे थे, 10,000 रुपये कम हो जाएगा ना। इसलिए जितना अमाउंट के हम करीब जाएंगे उतना ही हमारा ब्याज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब चलिए ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सही है कि गलत है, तो इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद अगर हमारा वैल्यू 3960 रुपया 25 पैसा आया तो हमारा फार्मूला सही है, अदरवाइज आपका फार्मूला क्या है, गलत है। चेक करिए, तो जोड़ने का सिंपल फार्मूला, इक्वल करिए और यहाँ पे पीपीएमटी को सिलेक्शन करिए और प्लस इसमें आप आईपीएमटी ले लीजिए और दोनों को जोड़ करके आप इंटर करेंगे तो ईएमआई के बराबर आ जाएगा। तो पहले महीने में 3960 रुपया 25 पैसा आया, तो दूसरे महीने में क्या आएगा, सेम पैसा आएगा, बस चेंजेस आपको किसमें देखने को मिला, पीपीएमटी और आईपीएमटी में। लेकिन बस आपका अमाउंट आपका सेम रहेगा, चाहे आप कितना भी महीना दीजिए, मतलब उससे नहीं है, लेकिन चेंजेस आपको मिलेगा तो पीपीएमटी में और आईपीएमटी। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया, किसको, इसको एक बार और बता दें। देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और अरे यार अभी मैंने एग्जांपल आपसे बताया है कि आपने किसी से अगर 10,000 रुपया उधार ले लिया तो पैसा आपको देना ही देना है। तो पैसा अगर आप किस्तों में करके जमा करें तो उसके पास पैसा इंक्रीज होगा ना, आप देते जाएंगे तो, लेकिन आपके पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बस आपने 1,000 दे दिया, फिर 5,000 दे दिया, फिर 2,000 दे दिया, तो उसके पास पैसा बढ़ रहा है, तो पैसा वो जितना मूलधन के करीब जाएंगे उतना ही पैसा हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा मूलधन हम चुका देंगे उसका, लेकिन ये पैसा हमारा क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा हमारा। अब समझ में आया। अब चलिए, अब आपको निकालना है डाटा टेबल। क्या निकालना है, डाटा टेबल। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि सर अभी आपने ये बताया कि 60 महीने अगर हम पैसा पेमेंट करेंगे तो एक महीने का 3960 रुपया 25 पैसा आपको देना होगा। सर अगर हम 10 महीने में पेमेंट करना चाहेंगे तो एक महीने का कितना देंगे, अगर 20 महीने का पेमेंट करना चाहेंगे तो एक महीने का क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट अगर देखा जाए। नहीं, ग्राहक कहता है कि नहीं हमारा 10 ही महीने का बना दीजिए, हमारा 20 महीने का बना दीजिए, तो कस्टमर को समझाएगा ना कि अगर आप 20 महीने जमा करेंगे तो एक महीने कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो इसके पहले मैंने आपको बताया है कि अगर अमाउंट आपका बढ़ता है तो मंथ आपका घटता है, तो जब मंथ घटता है तो ब्याज भी आपका घटता है। बोलिए सही है कि गलत है। लेकिन अगर आपका अमाउंट अगर घटता है, मंथ आपका बढ़ता है, तो ब्याज भी आपका बढ़ता है। जैसे कि किसी को 50,000 रुपया देना है, अगर आप 1,000 रुपया करके देंगे तो 50 महीने का टाइम लगेगा, और वही 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 25,000 का 2 इंस्टॉलमेंट, ब्याज भी कम हो गया, टाइम भी कम हो गया।
अब ये नहीं कि 7% से घट करके 2% पे आ गया, नहीं, 7% लगा, लेकिन जो महीना आपको 50 महीने में देना था तो मात्र आपने 2 ही महीने कंप्लीट कर दिया। तो आप ये समझिए, अगर आपको वही पैसा अगर आपको 10 महीने में देना हो तो क्या अगर हम 1 महीने का रिस्पॉन्स निकालेंगे तो अमाउंट हमारा कम होगा कि ज्यादा होगा? जो पैसा हमको 3960 रुपया 60 महीने में देना था, सोचिए अगर वही पैसा अगर हमको 10 महीने में देना होगा तो ये पैसा हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि महीना कम है, मंथ कम है। और क्यों घटेगा? तो महीना ज्यादा रहेगा तो अमाउंट आपका घट जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और महीना कम है तो पैसा आपको ज्यादा देना। समझ में आ रहा ना? तो इसके लिए हमको निकालना होता है डाटा टेबल। और ये कस्टमर पूछता भी आमतौर पे बहुत ज्यादा पूछते हैं सर कि सर हमको 10 महीने में जमा करना हो तो 1 महीने का क्या आएगा, हमको 20 महीने का जमा करना हो तो 1 महीने का क्या आएगा। जैसे आपने 60 महीने का 1 महीने का बताया है, वैसे ही आप 10 महीने का 1 महीने का बताइए, या 20 महीने का आप 1 महीने का बताइए, तो निकाल के बताएगा ना। तो इसके लिए हमको डाटा टेबल निकालना होता है। तो देखिए डाटा टेबल निकालने के लिए ऐसे ही पहले आप डेटा बना लीजिएगा और इसमें आप इक्वल लिखिएगा, और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे ईएमआई को सिलेक्शन कर लीजिए और बस एंटर कर दीजिए। हाथ से लिखना नहीं है, ध्यान है, इक्वल करिएगा, ईएमआई को सिलेक्शन करके बस एंटर कर देंगे तो ईएमआई यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसी के जस्ट सामने लेफ्ट वाला ये कॉलम छोड़ दीजिएगा, इसमें आप लिखिएगा इसको छोड़ करके 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब इस पूरे डेटा को आप क्या करिएगा? सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप डाटा टैब में चले आइएगा और यहाँ पे आइएगा व्हाट इफ एनालिसिस वाले ऑप्शन में। इसमें से आपको क्या लेना है? डाटा टेबल। अब इसमें दो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। इसमें आपको कॉलम इनपुट सेल में क्या लेना था और वो भी कौन सा मंथ? ईएमआई वाला मंथ आपको लेना है, 60 मंथ। अब बस ओके कर दीजिए। आप खुद देखिए, अगर आप 60 महीने में दे रहे थे तो 3960 रुपया 25 पैसा दे रहे थे, और वही अगर आप 10 महीने में देंगे तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। आप 20 महीने में देंगे तो देखिए इससे कम हो गया, 30 महीने में इससे कम हो गया, 40 महीने में इससे भी कम हो गया, 50 महीने में इससे भी कम हो गया, और 60 महीने का आपका निकाला ही है, और वही 70 महीने में इससे भी कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर आप पैसा ज्यादा देना चाहते हैं तो मंथ आपका कम लगेगा, पैसा आप कम देना चाहते हैं तो मंथ आपका ज्यादा लगेगा। यही आपका डाटा टेबल होता है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फार्मूला लिख लीजिए।